हालत हो गई कि अपने को और उस औरत की तस्वीर को भूल गए। मालूम हुआ कि स्वयं वह नाज़नीन इनके सामने बैठी है और यह उससे कुछ कहा चाहते हैं मगर उसके हुस्न के रुआब में आकर चुप रह जाते हैं। यकायक यह चौंक पड़े और अपनी बेवकूफ़ी पर अफ़सोस करने लगे। लेकिन इससे क्या होता है, उस तस्वीर ने तो एक ही सायत में इनके लड़कपन को धूल में मिला दिया और नौजवानी की दीवानी सूरत इनके सामने खड़ी कर दी। थोड़ी देर पहले सवारी, शिकार, कसरत वगैरह के पेचीले कायदे दिमाग में घूम रहे थे। अब ये एक दूसरी ही उलझन में फंस गए और दिमाग किसी अद्वितीय रत्न के मिलने की फिक्र में गोते खाने लगा। महाराज शिवदत्त की तरफ से अब क्या यारी होती है? भैरव सिंह क्योंकर और कब कैद से छूटते हैं? देखे बद्रीनाथ वगैरह शिवदत्तगढ़ में जाकर क्या करते हैं? अब शिकार खेलने की नौबत कब तक आती है? एक ही तीर में शेर को गिरा देने का मौका कब मिलता है? किश्ती पर सवार हो दरिया की सैर करने कब जाना चाहिए इत्यादि ख्यालों को भूल गए। अब तो यह फिक्र पैदा हुई कि सौदागर को यह अंगूठी क्यों कर हाथ लगी, यह तस्वीर ख्याली है या असल में किसी ऐसे की है जो इस दुनिया में मौजूद है? क्या सौदागर उसका पता ठिकाना जानता होगा? खूबसूरती की इतनी ही हद है या और भी कुछ है? नजाकत, सुडौली और सफाई वगैरह का खजाना यही है या कोई और? इसकी मोहब्बत के दरिया में हमारा बेड़ा क्यों कर पार होगा? कोना इंद्रजीत सिंह ने आज बहाना करना भी सीख लिया और घड़ी ही भर में उस्ताद हो गए। पेट फूला है, भोजन न करेंगे, सिर में दर्द है, किसी का बोलना बुरा मालूम होता है, सन्नाटा हो तो शायद नींद आए, इत्यादि बहानों से उन्होंने अपनी जान बचाई और तमाम रात चारपाई पर करवटें बदल बदल कर इस फिक्र में काटी कि सवेरा हो तो सौदागर को बुलाकर कुछ पूछें। सवेरे उठते ही जौहरी को हाजिर करने का हुक्म दिया, मगर घंटे भर के बाद चौबदार ने वापस आकर अर्ज किया कि सराय में सौदागर का पता नहीं लगता। इंद्र, उसने अपना डेरा कहाँ पर बतलाया था? चोप ताबेदार को तो उसकी जुबानी यही मालूम हुआ था कि सराय में उतरेगा, मगर वहां दरियाफ्त करने से मालूम हुआ कि यहाँ कोई सौदागर नहीं आया। इंद्र, किसी दूसरी जगह उतरा हो, पता लगाओ। बहुत खूब कहकर चौबदार तो चला गया मगर इंद्रजीत सिंह कुछ तरद्दुद में पड़ गए। सिर नीचा करके सोच रहे थे कि किसी के पैर की आहट ने चौंका दिया। सिर उठाकर देखा तो कुना आनंद सिंह। आनंद, स्नान का तो समय हो गया। इंद्र, हाँ, आज कुछ देर हो गई। आनंद, तबीयत कुछ सुस्त मालूम होती है। इंद्र, रात भर सिर में दर्द था। आनंद, अब कैसा है? इंद्र, अब तो ठीक है। आनंद, कल कुछ झलक सी मालूम पड़ी थी कि उस अंगूठी में कोई तस्वीर जड़ी हुई है तो उस जौहरी ने नजर की थी। इंद्र, हाँ थी तो। आनंद, कैसी तस्वीर है? इंद्र, न मालूम वह अंगूठी कहाँ रख दी कि मिलती ही नहीं। मैंने भी सोचा था कि दिन को अच्छी तरह देखूंगा मगर ग्रंथकर्ता सच है, इसकी गवाही तो मैं भी दूंगा। अगर भेद खुल जाने का डर न होता तो कुना इंद्रजीत सिंह सिवा ऑफ करने और लंबी लंबी सांसें लेने के कोई दूसरा काम न करते, मगर क्या करे। लाचारी से सभी मामूली काम और अपने दादा के साथ बैठकर भोजन भी करना पड़ा। हाँ, शाम को इनकी बेचैनी बहुत बढ़ गई जब सुना कि तमाम शहर छान डालने पर भी उस जौहरी का कहीं पता न लगा और यह भी मालूम हुआ कि उस जौहरी ने बिल्कुल झूठ कहा था कि महाराज का दर्शन कर आया हूँ। अब कुमार के दर्शन हो जायम तब आराम से सराय में डेरा डालूं।
वह वास्तव में महाराज सुरेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह से नहीं मिला था। तीसरे दिन इनको बहुत ही उदास देख आनंद सिंह ने किश्ती पर सवार होकर गंगा जी की सैर करने और दिल बहलाने के लिए जिद की। लाचार उनकी बात माननी ही पड़ी। एक खूबसूरत और तेज जाने वाली किश्ती पर सवार हो इंद्रजीत सिंह ने चाहा कि किसी को साथ न ले जायम, सिर्फ दोनों भाई ही सवार हो और खेका दरिया की सैर करें। किसकी मजाल थी जो इनकी बात काटता, मगर एक पुराने खिदमतगार ने जिसने कि वीरेंद्र सिंह को गोद में खिलाया था और अब इन दोनों के साथ रहता था, ऐसा करने से रोका, और जब दोनों भाइयों ने न माना तो वह खुद किश्ती पर सवार हो गया। पुराना नौकर होने के ख्याल से दोनों भाई कुछ न बोले।